तो आज शाम होने वाले इस महामुकाबले पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ रहे एहसान इमरान, जो कि क्रिकेट कोच हैं, और क्रिकेटर के तौर पर संदीप पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि ग्रीन पार्क से हमारे संवाददाता अभिनव शुक्ला, जो कि लगातार मैच से जुड़ी खबरों पर नजर रखे हुए हैं, वहीं आज अभी हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे ग्रीन पार्क से। तो पहला सवाल मेरा आपसे एहसान इमरान जी, कि क्या ये मैच, क्या ये कहना गलत होगा कि ये लोगों के बीच ये मैच जो फाइनल से पहले का एक फाइनल मैच है? नहीं, बिल्कुल सही कहना है कि ये हाई वोल्टेज ड्रामा वाला मैच है, और इसको अभी पिछले कुछ हफ्तों से देख रहे थे कि राजनीति रंग दिया जा रहा है, जो नहीं देना चाहिए क्रिकेट भावना में। और हमारे यहाँ से तो आप देख ही रहे, इंडिया पाकिस्तान के मैच को शुरू से लेकर एक फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है। बिल्कुल, कि अगर हम किसी से जीते या ना जीते, पाकिस्तान ज़रूर जीते। तो इसीलिए इसको ये कहा जा रहा है कि ये मिनी फाइनल है। अगर हम आज जीत गए तो हम समझ लीजिए हम T20 का फाइनल भी जीत गए, वही खुशी हम लोग को मिलेगी। तो बिल्कुल, कहीं ना कहीं कहा भी जाता है कि हेल्दी कंपटीशन अगर होता है तो कहीं ना कहीं बेशक एक अच्छा माना जाता है। वहीं अगर संदीप जी आपसे जाने कि कितना प्रेशर होता है तो इस मैच के दौरान, क्योंकि प्रशंसकों के बीच में तो यही होता है कि हमारी टीम जीतनी चाहिए जी, तो क्रिकेटर के तौर पर आखिर कितना प्रेशर है? जी देखिए, प्रेशर तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट आप खेल रहे हैं तो किसी भी मैच में खेलने के लिए जाएंगे, अपोनेंट कोई भी हो, प्रेशर तो होता ही है। मगर आप सोचिए, अगर कोई ऐसा देश है जिससे आप बायलैटरल सीरीज नहीं खेल रहे हैं और आपकी मुलाकात हर 4 साल के बाद, 2 साल के बाद सिर्फ वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में होती है, तो ऑटोमेटिकली प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो जाता है। उसके साथ ही साथ आप देखें कि प्रशंसक किस तरह से पेश आते हैं इस तरह के मैचेस में। मुझे अभी याद है, कुछ रिपोर्ट्स बता रही थी कि जब भी ये टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला था और टिकट बुकिंग सिर्फ 30 सेकेंड के अंदर जो है सोल्ड आउट हो गए थे सारे टिकट्स। तो आप समझिए कितना ज़्यादा जो है क्रेज़ है अलग अलग जगहों पे, न्यूज़पेपर्स में, मीडिया रिपोर्ट्स में होता है ये। और जैसा एक इतिहास रहा है भारत पाकिस्तान की जो राइवलरी रही है, उसको देखते हुए देखिए प्रेशर तो होगा, मगर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जब भी क्रिकेटर जब भी खेलने के लिए जाता है तो ज़रूर उसके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो प्रेशर को सोख सके और अपना बेस्ट दे सके। बिल्कुल, और एक हेल्दी कंपटीशन होता है और जोश तो भरपूर होता है। जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो कहीं ना कहीं प्रशंसक एक अलग ही लेवल पर नजर आते हैं। वहीं इमरान जी, अगर बात करें कि आजकल आंकड़े लोगों के पास होते हैं कि कैसे अगर टीम का प्रदर्शन चल रहा है और किस तरीके से वो प्रदर्शन करेगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जीत का जो लेवल होता है वो बहुत हाई होता है। ऐसे में किस तरीके की दिक्कतें या किस तरीके का सामना प्लेयरों को करना पड़ता है? क्योंकि कहीं ना कहीं लोग, मैंने सुना ऐसा कि चिल्लाते भी नजर आते हैं। जी, सबसे पहले तो फ़ायदा हमारी अपनी टीम, भारतीय टीम को ये मिलेगा कि अभी हम लास्ट फ्यू मंथ से दुबई में रह के IPL खेल रहे हैं, और उसका जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ की फील्ड कंडीशन, विकेट कंडीशन, हमारे प्लेयर पूरी तरीके से उसके मुताबिक खेलेंगे वहाँ मैच, उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा उनको। अब जो आगे से पाकिस्तान के प्लेयर जो हैं हमारे, जो IPL नहीं खेलते हैं, उनको उस चीज़ को एडजस्ट करने में दिक्कत होगी। लेकिन हमारे प्लेयर पिछले जो IPL से खेल रहे हैं तो उनको पूरा एक घरेलू माहौल मिलेगा, घरेलू वातावरण मिलेगा, जिससे कि वहाँ पे उनको जो पहले से प्लान करके आते हैं वो उनको वहाँ पहले से मौजूद है। जी, बिल्कुल, कहा जाता रहा कि प्रैक्टिस अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका फायदा जरूर मिलता है, क्योंकि आपको पता होता है। लेकिन इसी पे थोड़ा विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके का फायदा आखिर जो कहा जाता है कि पिच को लेकर के, तो कैसा पिच रिएक्ट करती है और किस तरीके के फायदे प्लेयर को मिलते हैं अगर वो पहले से तैयारी पूरी उनकी होती है वहां पर? देखिए, अभी जैसे IPL में मैचेस हमारे पूरी टीम ने खेले, वहाँ पे सारे प्लेयर खेल रहे थे, हमारे कैप्टन, वाइस कैप्टन सारे वहाँ खेल रहे, सारी कंडीशन से मालूम कि पहले बैटिंग में या बाद की बैटिंग में क्या विकेट की कंडीशन रहती है, या बॉल स्विंग हो रहा है कि बॉल स्पिन हो रहा है, एक महीने से वहाँ मौजूद हैं सारी कंडीशन। और ये इनके लिए ड्रॉबैक है पाकिस्तान टीम के लिए, जो इन्होंने उस कंडीशन से दूर है वो, और उसका पूरा फ़ायदा हमारी भारतीय टीम को मिलेगा। और कहीं ना कहीं अगर ये इसकी बात करें, जैसा मैंने पढ़ा हुआ है कि वहाँ पर जो ओस गिरती है, इसके चलते क्या पिच के कुछ ड्रॉबैक भी है? नहीं, ओस से थोड़ा बहुत तो फ़ायदा मिलता है प्लेयर्स को, कि जैसे बैटिंग करने में और बॉलिंग करने में बॉल थोड़ा सा वेट हो जाता है, गीला हो जाता है। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ विकेट में कोई दिक्कत होती है, विकेट पहले से कवर रहते हैं। आउटफील्ड में थोड़ा ज़रूर दिक्कत होती है, लेकिन उसको इतना बड़ा मैच हो रहा है, इंटरनेशनल मैच और सब प्रिपरेशन रहती है उसकी। जी, तो बिल्कुल हमारे साथ ग्रीन पार्क से अभिनव शुक्ला भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिनव, आपसे जानना चाहेंगे ग्रीन पार्क में लोगों के बीच क्या कुछ जोश नजर आ रहा है? देखिए, अगर कानपुर की बात करें और ये दुबई में कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो मैच होना है, मैच तो डेली होते हैं, मैच तो आए दिन होते हैं इंडिया के, लेकिन जब भारत और पाकिस्तान के मुकाबले की बात आती है तो बिल्कुल जश्न के तौर पर इसको देखा जाता है। जगह जगह मिठाइयां बांटी जाती हैं। पहले से ही लोग, जैसे आज जो मैच है शाम को 7:30 बजे शुरू होगा, उससे पहले से ही एक दिन 2 दिन पहले से ही लोगों ने मंदिरों में जाकर पूजन करना शुरू कर दिया, हवन करना शुरू कर दिया भारत की जीत के लिए।
तो उत्साह बहुत ज्यादा है। कानपुर में जो खिलाड़ी है, क्रिकेट प्रेमी है, खिलाड़ी है कानपुर में, उनके अंदर भी काफी ज्यादा जोश है। कल भी हम लोगों ने दिखाया था किस तरीके से कानपुर ग्रीन पार्क स्टेडियम में जो प्रैक्टिस करने आते हैं जो खिलाड़ी और जो कोच होते हैं, वो किस तरीके से उत्साह मना रहे हैं। जीत के लिए भारत को पहले से ही बधाई दे रहे हैं। और क्रिकेट प्रेमियों का यह भी कहना है कि जब जो पिछले आंकड़े अगर पाकिस्तान के साथ देखे जाए तो पाकिस्तान हमेशा भारत से हारा ही है। 5 मैचों को अगर देख लिया जाए, पिछले T20 विश्व कप के 5 मैचों को देखा जाए तो उनमें हमेशा पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा है भारत से। तो और उसमें विराट कोहली को देखें, हाँ 5 जो पहले जो हार मिली थी उसमें महेंद्र सिंह धोनी के हाथों में कमान थी। आज महेंद्र सिंह धोनी नहीं, आज विराट कोहली होंगे जो पाकिस्तान से T20 विश्व कप में पाकिस्तान से भिड़ेंगे। और छठी बार ये मुकाबला होने जा रहा है पाकिस्तान के साथ। इसमें भी इस जीत के जो सीरीज जो चली आ रही है उसको बरकरार रखने की कोशिश करेगी भारतीय टीम जी। वहीं आमतौर पर जब दो टीमों के बीच कोई मैच होता है तो हम लोग उसको मुकाबला कहते हैं, लेकिन आज जब भारत पाकिस्तान के बीच में ये मैच है तो आमतौर पर सभी लोग इसे महामुकाबला कह रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक मैच हम लोगों के लिए एक जोश से भरा हुआ और भरपूर होता है और हमें आमतौर पर हमें ये उम्मीद की जाती है कि पाकिस्तान से जीतना है। तो वहीं लोगों से जब आपने बात की है तो उनका क्या कुछ कहना, उनका उत्साह कितना है और शाम को लेकर के उनकी तैयारियां कितनी पूरी कर ली गई? देखिए, तैयारियों से अगर कानपुर में बात करें तो मैच भारत और पाकिस्तान का जो मैच है इसको लेकर शाम को ही जगह जगह टीवी सेटअप कर दिए गए हैं। जगह जगह लोग अपना मतलब चौपाल टाइप का लगा के बैठेंगे और शाम को एक साथ मैच देखेंगे भारत और पाकिस्तान का। वो मैच जो ये महामुकाबला होने जा रहा है इसका लुत्फ उठाएंगे शाम को। और तैयारियां बहुत ज्यादा की गई है। क्रिकेट प्रेमी है, इतनी भारी संख्या ग्रीन पार्क स्टेडियम के अंदर अभी अगले मैच होना है तो उसको लेकर काफी ज्यादा यहाँ पर जो क्रिकेट प्रेमी है उनकी भी तैयारियां यहाँ पर है। आज के मैच को लेकर भी शाम को सारी तैयारियां क्रिकेट प्रेमियों ने कर रखी है। जगह जगह मिठाइयां बांटी गई हैं पहले से ही। भारत की मतलब कि जीत का जो जश्न है वो पहले से ही मना लिया गया है कानपुर में, क्योंकि सभी को कंफर्म है कि पाकिस्तान इस मैच को भी हारने वाला है और भारतीय टीम एक फिर से जो सीरीज जीत की चलती चली आ रही है उसको बरकरार रखेगी जी। तो ये तो हो गई बात लोगों के बीच जो उत्साह है उसकी। लेकिन इमरान जी आपके पास आते हैं और आपसे जानना चाहेंगे कि विराट कोहली जो कि इंडिया टीम के कप्तान है, लेकिन अगर टीम की बात करें तो कितनी तैयारी टीम की है? और क्योंकि माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं फॉर्म से आउट जरूर नजर आ रहे हैं विराट कोहली। नहीं, ये बात सही है, फॉर्म से आउट है, लेकिन वो इतने महान खिलाड़ी हैं, उनका पिछला रिकॉर्ड इतना महान है और अप डाउन लगे रहते हैं, अप डाउनफॉल लगे रहते हैं। बड़े से बड़े बैट्समैन भी उनका सीज़न नहीं होता होता है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आज के मैच से वो ऐसा कमबैक करेंगे कि वो अपना एक मिसाल पेश करें कि वो वाकई में एक महान क्रिकेटर हैं जी। वही अगर पूरी टीम की रणनीति की बात करें तो आपको क्या लगता है जो 12 प्लेयर ये चुने गए किस तरीके से रणनीति बनाई गई है? भाई रणनीति ये है इनकी कि ये बैटिंग साइड इनका इतना स्ट्रांग है कि इनके अनुभवी रोहित शर्मा हैं, मिडिल ऑर्डर सूर्यकुमार यादव हैं और ईशान किशन जो हमारे यहाँ खेल रहे हैं विकेट कीपर बैट्समैन, वो वहीं है पूरा स्टार्ट देने के लिए। और ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, ये कभी भी ऐसे बैट्समैन है कभी भी गेम प्लान को चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल। तो संदीप जी आपसे जानना चाहेंगे हार्दिक पांड्या को लेकर के, जिस तरीके से वो इस समय इंजरी कहें या फॉर्म से आउट कहें तो कहीं ना कहीं लेकिन उनकी एक अहम जगह है टीम में और छठे नंबर के खिलाड़ी माने जाते हैं, यानी ऑलराउंडर के तौर पर उनको देखा जाता है। फिलहाल अगर वो फॉर्म से बाहर नजर आते हैं तो क्या झटका नहीं होगा इंडिया टीम के लिए? जी देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। छठे नंबर की जो पोजीशन है वो लिमिटेड ओवर क्रिकेट में बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, क्योंकि आप मैच फिनिश करते हैं और एक फिनिशर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है किसी भी टीम की हार या जीत में। आप 2016 से एक बार इंडिया का लिमिटेड ओवर फॉर्मेट का रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे 6 नंबर पे हार्दिक पांड्या और 7 नंबर पे रविंद्र जडेजा। इन दोनों की परफॉर्मेंस ने इंडिया का जो रिकॉर्ड है वो बहुत ऊपर पहुंचा दिया। जो जीत का प्रतिशत है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हार्दिक पांड्या के बारे में बहुत ढेर सारी बातें हो रही हैं कि वो गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं, वो कैसे टीम में फिट होंगे, क्या उनकी जगह शार्दुल ठाकुर आ सकते हैं। मगर आप अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो हार्दिक पांड्या को गेंदबाजी जरूर वो करते हैं मगर उनको याद सिर्फ उनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए किया जाता है। और मुझे लगता है एक T20 क्रिकेट में इतना बड़ा बिग हिटर जो प्रूवन मैच विनर है, जिसने अपनी सिर्फ बल्लेबाजी से बहुत ढेर सारे मैच जिता दिए, उसको आप इतने बड़े मुकाबले के लिए बाहर रख नहीं सकते हैं टीम के। विराट कोहली ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हार्दिक पांड्या जैसा खिलाड़ी रातों रात हमें मिलता नहीं है, बहुत टाइम लगता है वैसे मिलने के लिए। हाँ, उनकी बल्लेबाजी की जो फॉर्म है वो थोड़ा सा कंसर्न जरूर है, बट मुझे लग रहा है बार बार अगर उनको मौका दिया जा रहा है तो जरूर नेट्स में, प्रैक्टिस मैचेस में वो अच्छा मिडिल कर रहे होंगे, बॉल अच्छा खेल रहे होंगे। हाँ, रन नहीं आ रहे हैं वो तो चांस की बात है, एक अच्छी इनिंग सब कुछ बदल देती है।
इमरान जी, आपसे भी हार्दिक पांड्या को लेकर के क्वेश्चन करना चाहेंगे कि कोच के तौर पर किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि जो छठे नंबर का खिलाड़ी है, और बात करें अगर पाकिस्तान टीम की तो उनकी बॉलिंग मजबूत है, वहीं अगर ये ऑलराउंडर खिलाड़ी है और कहीं ना कहीं अगर बॉलिंग अच्छी होती है तो क्या पकड़ अच्छी ना होती, इंडिया टीम की थोड़ी और अच्छी पकड़ होती है? नहीं नहीं, वो बात सही। हार्दिक पांड्या का जैसे हमारे साथी संदीप जी ने बताया, हाँ, बिल्कुल। कि जो उनका रोल रहा है बिफोर लास्ट 6 ईयर से 4 ईयर से, वो बहुत अहम रोल रहा है। वो ऐसा गेम प्लान चेंज कर सकते हैं कि कभी भी आके, चाहे ये मैटर नहीं काउंट करता है कि कौन बॉलर बॉलिंग कर रहा है, किसी को फेस करके। वो हार्दिक पांड्या एक ऐसे बैट्समैन हैं कि वो कभी भी किसी बॉलर के ऊपर हार्ड हिटिंग करके मैच फिनिश कर सकते हैं। तो वही आपसे, लेकिन एक अभी मेरे मन में सवाल आया कि अगर पाकिस्तान इस तरीके से खेलती है कि उसकी बॉलिंग टीम अगर अच्छी है और लक्ष्य को यानी फिर वो चेस करने की क्या कोशिश नहीं करेगी कि जो रन है वो कम से कम बनाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग अच्छी है, तो वो इस पे फोकस करेगी कि रन कम से कम बने और उसको चेज आसानी से कर लिया जाए बैटिंग के बजाय? जी, वो ये अच्छी तरह जानती हैं कि इंडिया वहाँ कई दिन से वहाँ मौजूद हैं, तो वो लोग पहले ही इंडिया को बैटिंग करने के लिए कहेंगे ताकि वो चेस करे, क्योंकि चेस करने के लिए इंडिया का बैटिंग साइड बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ 8-9 नंबर तो हमारे बैट्समैन हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे हमारे साथी संदीप जी ने बताया, रविंद्र जडेजा और आपके हार्दिक पांड्या जो मैन गेम फिनिशर हैं, ये कभी भी चेंज कर सकते हैं। इसलिए वो पहले इंडिया को बैटिंग कराएंगे, खुद चेस करेंगे कि उनका बॉलिंग स्ट्रॉन्ग है। मतलब फील्डिंग के तौर पर उनका पूरा फोकस रहेगा और बॉलिंग पे पूरा फोकस रहने वाला है जी। और तो इसके लिए आपसे जानना चाहेंगे कि बाबर आजम को रोकने के लिए या उसको, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी एक अहम खिलाड़ी है, तो उसको रोकने के लिए क्या कुछ रणनीति हो सकती है? भाई बाबर आजम जैसे हमारे यहाँ विराट कोहली है, वहाँ बाबर आजम उस देश के बहुत महान खिलाड़ी हैं और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो हमें उनके लिए प्लान ये करना है कि बॉलर को विकेट टू विकेट बॉल करना है और रन विकेट के लिए जाना नहीं है। उनके आप जितने रन रोकेंगे उतना हमारे लिए बेनिफिट रहेगा। वो अपना गलत शॉट खेलेंगे, उसमें आउट होंगे, लेकिन हम विकेट लेने के लिए जाएंगे तो वो बॉल एक्सपेरिमेंट होगा, उसमें वो इतना बड़ा प्लेयर बाबर आजम वो भी चांस नहीं देगा और हमें कोई चांस लेना नहीं है। बिल्कुल। संदीप, आपसे जानना चाहेंगे कि भुवनेश्वर कुमार के बारे में या क्या कुछ बताएंगे आप हमें, क्योंकि जिस तरीके से वो फॉर्म में और बॉलिंग उनकी जिस तरीके से पहले देखा जाता रहा है, जितनी अच्छी बॉलिंग उनकी रही है, तो कितना अहम किरदार वो निभाएंगे आज के इस मैच में? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं। उनकी फॉर्म को लेके बहुत चर्चा हो रही थी, बार बार ये कहा जा रहा था, चूंकि आईपीएल उनका उतना अच्छा रहा नहीं, प्रैक्टिस मैचेस में भी उतना परफॉर्मेंस उतना बढ़िया दे नहीं पाए, मगर सबसे अनुभवी गेंदबाज हैं और भारतीय गेंदबाजी का जो आक्रमण है उसको लीड करते हैं। और जो उनकी भूमिका है, मुझे लग रहा है डेथ के वो स्पेशलिस्ट हैं, यॉर्कर्स अच्छी फेंकते हैं, स्लोवर्स उनके पास अच्छी है, नकल बॉल डालते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखिए, बुमराह नो डाउट इस समय इंडिया टीम के सबसे अच्छे गेंदबाज हैं, मगर T20 क्रिकेट में लिमिटेड ओवर में भुवनेश्वर कुमार जो डेथ में बॉल डालते हैं, उनकी जो इंपॉर्टेंस है आप उसको कम नहीं आंक सकते हैं। जिस तरह की यॉर्कर्स वो डालते हैं डेथ ओवर में, अगर वो उन्होंने अपने फॉर्म में आके और उस तरह से एग्जीक्यूट कर दिया अपनी फॉर्म को, तो मुझे लगा बहुत मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। लेकिन बिल्कुल आपने जैसा कहा कि भुवनेश्वर कुमार आईपीएल में अच्छे रन नहीं बनाए, लेकिन अगर वहीं बात करें ईशान किशन की, तो वो आईपीएल में हो या फिर अभ्यास मैच में हो लगातार अच्छे रन बना रहे हैं, तो उनसे क्या जो लेकिन ओपनर के तौर पर राहुल और रोहित तो फिक्स हैं, तो क्या उनको भी मिड मैच में क्या जगह दी जा सकती? देखिए, मुझे लगता नहीं है कि अभी ईशान किशन को मौका मिलेगा। बहुत अच्छी फॉर्म उन्होंने दिखाई, बेशक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी इनिंग्स खेली हैं, बट अभी टीम कॉम्बिनेशन एकदम सेट है। बल्लेबाजी में तो मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है कि उनको कहीं मौका मिलने वाला है। जिस तरह से टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा और जिस तरह से खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस आगे आएगा, हो सकता है कि शायद आगे मौका मिले, बट मुझे नहीं लगता है कि अभी या खासतौर पर आज के मैच में उनको मौका मिलने वाला है। अभिनव, आप बताएं हमें क्या कुछ लोगों की तैयारी और पिच के बारे में थोड़ी जानकारी अगर आप हमें बता पाएं कि क्या कुछ तैयारी रहती है और पिच कितना अहम रोल निभाती है? अभिनव, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? चलिए, शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन यही सवाल मेरा आपसे एहसान इमरान जी, क्योंकि आप कोच रहे हैं, तो पिच को लेकर के थोड़ा और डेप्थ में थोड़ा बताएं अगर कि पिच कितना अहम रोल निभाएगी, क्योंकि लगातार बार फोकस इसी पे है कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग प्लेयर है वो अच्छे हैं। नहीं, ये बात सही है, पाकिस्तान की टीम के बॉलर्स अच्छे हैं, लेकिन इतने नहीं देखा जाता है पिच को, क्योंकि पिच T20 में बिल्कुल परफेक्ट बैटिंग विकेट बनाई जाती है। वो डिपेंड करता है कि हम वहाँ पे ओस कितनी है, ओस असर करता है बॉल का, कि बॉल वेट हो जाता है, बॉलिंग करने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन इतना कंडीशन पिच नहीं मायने रखती है T20 ऐसे क्रिकेट में। तो आंकड़े कितना अहम रोल निभाते हैं? जो पुराने आंकड़े होते हैं, इसको लेकर के कितना, मतलब खिलाड़ियों के मन में? भाई, पुराने आंकड़े अगर हम देखें तो हमारी इंडिया टीम के आंकड़े हमेशा, पाकिस्तान का लेवल हमेशा ऊपर रहा है, वर्ल्ड कप में हमेशा हम जीते हैं। इसका एक साइकोलॉजिकल उनके ऊपर दबाव रहेगा और है, और जिसका हम पूरा फ़ायदा हमारी टीम उठाएगी।
अब फुल बूस्टअप हो के हमारी टीम इस टाइम मौजूद है वहाँ। तो लगातार अभी हम चर्चा में बात करेंगे और चर्चा में भी और सवाल भी लेंगे कि किस तरीके से शाम के मैच के लेकर के तैयारियां हैं। फिलहाल यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम चकते इंडिया में। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं एहसान इमरान जो क्रिकेट कोच है और संदीप पांडे जो क्रिकेटर हैं। तो एहसान इमरान जी, आपसे जानना चाहेंगे, दरअसल पाकिस्तान टीम की अगर बात करें तो मोहम्मद हाफिज भी हैं, तो इनको रोकने की तैयारी या इनको स्टॉप लगाने की तैयारी किस तरीके से इंडिया टीम करेगी? नहीं, मोहम्मद हाफिज़ सही बताया आपने, ये बहुत पुराने और अच्छे एक्सपीरियंस प्लेयर हैं और अच्छे बैट्समैन, अच्छे बॉलर्स हैं। इंडिया टीम को उनसे सतर्क रहना पड़ेगा क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंस से कभी भी गेम प्लान चेंज कर सकते हैं इंडिया का। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि इंडिया टीम भी ऐसे बैठी है और पूरा प्लान लेके चल रही है कि इनको कहाँ रोका जाए, कि कहाँ किस जगह इनको रोका जाए, और जब जितना उनको रोक सकते हैं उतना ही इंडिया के प्लस पॉइंट होगा। वही अगर क्रिकेट एज अ क्रिकेटर अगर बात करें तो आपसे जानना चाहेंगे संदीप जी कि किस तरीके से बाबर आजम हो या फिर रिजवान हो, कहीं ना कहीं पूरी टीम को ही रोकना और या आउट करना जितनी जल्दी हो सके, जल्द से जल्दी, तो ये तैयारियों पे कितना अच्छा तैयारी होनी चाहिए इसके लिए ताकि रोक लग सके? जी देखिए, बहुत ये प्रोग्राम जब स्टार्ट हुआ था तो एक चर्चा चली थी कि किस टीम को ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है इन विकेट स्पेस कंडीशंस में। तो ज़रूर भारतीय टीम के पास एज है क्योंकि हम लोग आईपीएल खेल के आ रहे हैं अभी यहाँ पे। बट हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि पिछले 2018 के पहले लगातार 10 सालों तक होम ग्राउंड रहा है पाकिस्तान का। ये पाकिस्तान ने पूरे विश्व की बड़ी से बड़ी टीमों को इन्हीं ग्राउंडों पे, इन्हीं कंडीशंस पे हरा के भेजा है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी बहुत फैमिलियर कंडीशंस हैं। यहाँ के विकेट्स जो हैं वो सामान्यतः पाकिस्तान और इंडिया से मिलते जुलते हैं, जो सिचुएशंस हैं वो भी मिलती जुलती हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, हम देख रहे हैं आईपीएल के इतने ढेर सारे मैचेस हुए हैं, उसके बाद फिर अभी वर्ल्ड कप के मैचेस हो रहे हैं। तो ज़्यादा मैचेस होते होते विकेट ऑटोमेटिकली ऐसे हो जाते हैं कि रन्स निकल जाते हैं विकेट से, ज़्यादा टर्न होने लगती है विकेट्स पे। तो कहीं ना कहीं जो अगर एवरेज स्कोर देखा जाए, जो कि दुबई में आज जिस तरह से जो मैच है, एवरेज स्कोर 155 रन ही है किसी भी टीम का फर्स्ट इनिंग का। तो देखिए, बहुत हाई स्कोरिंग मैच होने जा नहीं रहा है। इसलिए जो बल्लेबाजी क्रम है मजबूत ज़रूर है, बट हमें देखना पड़ेगा कि हम जो वो पार स्कोर है 150, 155, 160 रन, हमें उसके ऊपर छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि अगर एक बार 160 प्लस अगर स्कोर पाकिस्तान टीम कर लेती है तो वो विकेट पे पाकिस्तानी जो गेंदबाजी का आक्रमण है उसके खिलाफ चेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी, वही एक क्वेश्चन मेरा आप दोनों से, पहले संदीप जी आप ही बताएं कि क्या लगता है वरुण चक्रवर्ती और आर अश्विन में आप किसको देखते हैं? देखिए, बहुत टिपिकल क्वेश्चन है क्योंकि एक तरफ अश्विन जो है बहुत ढेर सारा अनुभव लेके आते हैं और वरुण चक्रवर्ती अपनी मिस्ट्री लेके आते हैं। जैसा कि प्रैक्टिस मैचेस में गेंदबाजी भी की है तो अश्विन ने बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की है। बट मुझे लगता है कि वरुण चक्रवर्ती, चूंकि हमें यह देखना पड़ेगा लाइक बाई लाइक हम खिलाड़ी सिलेक्ट करते हैं टीम में, सिर्फ परफॉर्मेंस पे नहीं जाते हैं। कि अब वरुण चक्रवर्ती अगर आएंगे तो वो सिर्फ जो है पावर प्ले में बॉल डलानी है उनसे। तो अगर पावर प्ले में बॉल डलानी है स्पिनर से, तो मुझे लग रहा है अश्विन से ज्यादा वरुण चक्रवर्ती जो है उनके पास वेटेज है, क्योंकि लगातार वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के साथ पावर प्ले में गेंदबाजी करते चले आ रहे हैं और इसी वजह से उनका इंडिया टीम में भी सिलेक्शन हुआ है कि जो एबिलिटी है पावर प्ले में। उसके पहले वो वाशिंगटन सुंदर ये काम करते थे। मुझे लग रहा है कि अश्विन कहीं ना कहीं इस मामले में मुझे लग रहा है थोड़ा सा पीछे रह जाएंगे। जैसे जैसे टूर्नामेंट ये प्रोग्रेस करेगा अश्विन की भी टीम में जगह बनेगी जरूर। ये तो गया क्रिकेटर के तौर पर। वहीं इमरान जी, आप कोच के तरीके किसको देखते हैं, वरुण चक्रवर्ती या फिर आर अश्विन, कौन सही है? देखिए, अपनी जगह दोनों लोग सही है, जैसे हमारे साथी जी ने बताया कि वरुण चतुर्वेदी की पावर प्ले के हिसाब से, लेकिन मैं जाऊंगा अश्विन के लिए क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत बड़ा काउंट करता है इस बड़े महामुकाबले के लिए। कि अश्विन एक ऐसी चीज़ है कि अगर उनको डेथ में बॉल कराएंगे तो वो कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस को उसके, और चक्रवर्ती में इतना एक्सपीरियंस अभी है नहीं, वो परफॉर्मेंस से आए। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि हमें अनुभवी प्लेयरों को ज़्यादा मौका चाहिए क्योंकि महामुकाबला है, और आज हम जीते तो एक मिनी वर्ल्ड कप हम जीते। वही लगातार बात हो रही है इसमें दुबई को लेकर के, क्योंकि दुबई में मैच है, हालांकि प्रैक्टिस है, टीम ने खेला है, लेकिन क्लाइमेट को लेकर के कितना क्या कुछ असर रहेगा, क्लाइमेट का क्या असर रहेगा, साथ ही साथ कहीं ना कहीं फायदा है, कोई शक मालूम है, क्योंकि इंडिया का जो क्लाइमेट है और वहाँ का क्लाइमेट थोड़ा गर्म जरूर रहता है, लेकिन क्या फायदा या क्या नुकसान हो सकता है? देखिए, जैसे फ़ायदा नुकसान में ये कि उसी विकेट पे जो इतनी लास्ट फ्यू मंथ से क्रिकेट हो रही है तो उसमें विकेट भी हमारा पूरा ऐसा हो गया कि स्पिन ट्रैक हो गया है और गर्म यहाँ से ज़्यादा रहती है। और कंडीशन जो रही इंडिया पाकिस्तान और सब कॉन्टिनेंट की, तो उसमें हम लोग की कंडीशन सेम रहेगी।
वहीं अगर अब अभिनव के पास चलते हैं, हमारे ग्रीन पार्क से संवाददाता लाइव जुड़े हुए लगातार। अभिनव, आपसे जानना चाहेंगे कितना कुछ लोगों में उत्साह देखा जा रहा है और क्या कुछ लोगों की तैयारियां कर ली गई हैं मैच को देखते हुए? देखिए, लोगों के अंदर उत्साह बहुत ज्यादा है। लोगों ने, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, कि लोग पहले से ही जीत का जश्न मना चुके हैं। लोगों का कहना है कि भारतीय टीम, अगर आंकड़ों को उठा के देखा जाए तो भारतीय टीम पाकिस्तान से हमेशा जीतती आई है। पांच मुकाबले हुए थे, पांचों मुकाबलों में भारत ने जीत दर्ज करी थी। और ये जो मुकाबला होने वाला है, ये भी पहले से ही सभी ने ही सोच लिया है कि भारतीय टीम जीती हुई है। और यही चीज है, शाम को अगर जैसे ही भारतीय टीम जीतेगी या जीतने वाली होगी, उससे पहले से ही पटाखों की व्यवस्था कर ली गई है। दिवाली भी ज्यादा दूर नहीं है, दिवाली से पहले ही पाकिस्तान को हराकर एक तोहफा दिया जाना है। लोगों का यही कहना है कि पाकिस्तान जैसे ही पाकिस्तान को हराएंगे तो दिवाली का तोहफा भी हो जाएगा। और पटाखे और जगह जगह टीवियां एलईडी टाइप की लगा दी गई है, एलईडी लगा दी गई है, जहाँ पर लोग बैठ के एक साथ मैच देखेंगे और उसका लुत्फ उठाएंगे। मिठाइयां बांटी जाएंगी, जैसे ही कई जगहों पे तो अभी से ही मिठाइयां बांट दी गई है, लेकिन शाम को जैसे ही जीत भारत दर्ज करेगा उसके बाद मिठाइयां बांटी जाएंगी। जी, तो अभिनव, जैसा कि हम लोग कह रहे हैं कि मुकाबला नहीं महामुकाबला है, तो क्या ये कहना गलत नहीं होगा कि दीपावली से पहले क्या आज शाम दीपावली मनाई जाएगी? बिल्कुल, ये महामुकाबला है। और भारत और पाकिस्तान का ये मुकाबला जब होता है तो पूरे देश में एक अलग रोमांच होता है, दोनों ही देशों में एक अलग रोमांच होता है। दीपावली से पहले जैसे ही भारत जीत दर्ज करेगा, तुरंत दीपावली से पहले पटाखे फोड़े जाएंगे और एक दिवाली जैसा माहौल एक हो जाएगा शाम को शहर के अंदर। जी, वही अगर बात करें लोगों की, तो जिस तरीके से शाम को मैच शुरू होना है, इसके बाद सन्नाटा नजर आता है। लोग बिल्कुल, सड़कें खाली या वीरान नजर आती हैं और लोग एक ही जगह पर कई लोग मिल करके खड़े होकर के मैच देखना पसंद करते हैं। तो क्या माहौल बना हुआ है और क्या कुछ तैयारियां लोगों की इस बार है इस प्रकार की? बिल्कुल, जैसा मैंने आपको बताया कि लोगों ने टीवियां लगा ली हैं और बस वहां पर एक ही जगह, जैसे कई जगहों पे टीवियां लगा दी गई हैं, वहां पर कुर्सियां डाल दी गई हैं और एक साथ बैठ के मैच देखेंगे। तो सड़कों पे सन्नाटा अपने आप हो जाएगा। करवा चौथ का भी दिन है, सड़कों पे अपने आप सन्नाटा हो जाएगा। लोग घर पे रहेंगे, घरों पे भी इस मैच का लुत्फ उठाएंगे। और भारत की जीत के जश्न को लेकर पहले से दुआएं की जा रही है। जीत को लेकर मंदिरों में कई जगहों पे हवन किए गए हैं, कई जगहों पे मंदिरों में आरती की जा रही थी भारत की जीत के लिए, सभी खिलाड़ियों के लिए कि सब अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस दे भारतीय टीम के खिलाड़ी। वैसे भी एक खिलाड़ी भी T20 जो मैच होता है उसमें एक खिलाड़ी भी पूरे मैच का पलड़ा पलटने में सक्षम होता है। और वही आज शाम को देखने वाला होगा कि कौन ऐसा खिलाड़ी होता है जो इस पूरे मैच को पलट देगा। जी, अभिनव, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे कि ग्रीन पार्क में किस तरीके की तैयारी की गई? क्या सभी प्लेयर एक जगह आकर कर वहां भी मैच देखा जाएगा और क्या एलईडी लगाई गई है, तैयारियां पूरी कर ली गई? ग्रीन पार्क में जो ऐसा है कि ग्रीन पार्क में अगले 24 तारीख को मैच होना है। 24 नवंबर को कानपुर भारत और न्यूजीलैंड के बीच में मैच होना है। तो अंदर ग्राउंड के अंदर तो नहीं, हाँ, लेकिन ग्रीन पार्क के बाहर तैयारी, अंदर किसी को इजाजत नहीं दी गई है। ग्रीन पार्क के बाहर टीवी की व्यवस्था कर दी गई है। यहाँ पर लोग जो यहाँ पे प्रैक्टिस करने आते हैं, जो आसपास के क्षेत्र के जो लोग हैं, वो भी यहाँ पर बैठकर मैच देखेंगे यहाँ पर। और शाम की व्यवस्था यहाँ पे पूरी की गई है। पटाखे जैसे ही जीत होगी तो यहीं से ही बाहर ही पटाखे भी फोड़े जाएंगे। जी, वही अगर एहसान जी आपके पास आए तो आपसे जानना चाहेंगे कि मेंटोर के तौर पर धोनी के आने का टीम को कितना फायदा मिलने वाला है? नहीं, ये बहुत अच्छी बात है कि महेंद्र सिंह धोनी जैसे महान कप्तान, महान प्लेयर हमारे भारतीय टीम के मेंटोर बने हैं, जो इतना फ़ायदा इनको बूस्टअप करेगा कि वही धोनी है जो T20 विश्व कप का पहला खिताब जो उन्होंने भारत को दिलाया, अपनी रणनीति सहित, अपनी कूल माइंड के सहित, वो पूरा एक्सपीरियंस आज भारतीय खिलाड़ियों को देंगे। और मैं नहीं समझता हूँ कि भारतीय खिलाड़ी इसका पूरा फ़ायदा उठाएंगे, पूरा फ़ायदा उठाएंगे और जिससे कि आज अच्छे से इनको जीत हासिल होगी। यानी कहीं ना कहीं एक बिल्कुल सही मेंटोर और एक सही दिशा मिलेगी भारतीय टीम को। जी, बिल्कुल सही बात है कि आपको याद होगा पहला वर्ल्ड कप जो आखिरी में इन्होंने ओवर कराया था उनको, मिसबाह जब बैटिंग करने आए थे, वो ओवर का कोई सोच नहीं सकता था कि ओवर दिया जाएगा इनको। और वहाँ से मैच हमारा गेम प्लान चेंज हुआ और आज वर्ल्ड कप उनके हाथ में आया। तो आज वही MS धोनी जिन्होंने 2011 में विश्व कप हमें जिताया, आज हमारी टीम के मेंटोर हैं और अपना पूरा एक्सपीरियंस अपने सारे खिलाड़ियों को देंगे और सारे खिलाड़ी उसका यूज़ करके आज मैच अच्छे से खेलेंगे। जी बिल्कुल। संदीप जी, आपसे जानना चाहेंगे कि छठे नंबर पे गेंदबाज के तौर पर किसको जगह मिल सकती है आज? देखिए, ऐसा है, इसके बारे में बहुत चर्चाएं हुई हैं, बट मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा चेंजेस कुछ होने वाले हैं नहीं। इंडिया टीम बहुत बेसिक प्लान के साथ जा रही है
मुझे लग रहा है 3 तेज गेंदबाज और 2 स्पिनर्स के साथ उतरेगी टीम। अगर ज़रूरत पड़ती है, वैसे T20s में अक्सर ज़रूरत पड़ती है, बट अगर ज़रूरत पड़ती है तो मुझे लग रहा है शायद विराट कोहली 1-2 ओवर ज़रूर डाल सकते हैं। देखना ये होगा कि उनको कैसे यूज़ करते हैं, कौन सा ओवर डलाते हैं पावर प्ले के तुरंत बाद, 7वां ओवर या 11वां 12वां ओवर, कैसे भी करके वो मैनेज करेंगे। बट हम उम्मीद करते हैं कि शायद छठे बॉलर की ज़रूरत ही ना पड़े, बट अगर ज़रूरत पड़ती है तो मुझे लग रहा है विराट कोहली जो है वो पहली चॉइस होंगे। वहीं अगर बात करें एज अ बॉलर तो किसके ऊपर प्रेशर होने वाला है? देखिए, प्रेशर तो सभी के ऊपर होगा, ऐसा कोई गेंदबाज नहीं होगा जिसके ऊपर प्रेशर नहीं हो। बट हाँ, जो पावर प्ले और डेथ में जिसको गेंदबाजी करनी है, देखिए सबसे ज़्यादा प्रेशर तो वहीं पे है। आप 7वें ओवर से 15वें ओवर तक या 14वें ओवर तक देखिए गेम थोड़ा खुल जाता है, बल्लेबाज भी इनिंग को थोड़ा सा क्राफ्ट करने की कोशिश करता है, ज़्यादा बड़े स्ट्रोक मारने जाता नहीं है। तो बेसिकली तरीका वही है क्रिकेट का। तो जो पावर प्ले में गेंदबाजी करने वाला है या डेथ में करने वाला है, प्रेशर तो उनके ऊपर ही ज़्यादा आने वाला है। बट हाँ, उसके भी देखिए स्पेशलिस्ट हैं, वो सालों साल यही काम करते चले आए हैं, इसलिए मुझे लगता नहीं है कि जब खिलाड़ी एक बार ग्राउंड के अंदर उतर जाता है तो ये इतनी ढेर सारी चीजें उसको बॉदर करती हैं। वो जो नॉर्मल एक क्रिकेट मैच होता है, वो किसी भी टीम से होने दीजिए, किसी भी ग्राउंड पे होने दीजिए, वो उसी तरह से खेलता है और वो फिर सिचुएशन से खेलता है। वो इस तरह की र्यूमर से और मीडिया की जो बातें हैं, इन सब चीजों से नहीं खेलता। फिर खिलाड़ी वो जो सिचुएशंस होती है उसके हिसाब से वो सिचुएशन से खेलता है। इमरान जी, इसी पर जुड़ा हुआ थोड़ा सा सवाल आपसे लेंगे कि जो युवा खिलाड़ी हैं दोनों ही टीमों के, तो किस तरीके से प्रेशर को झेलते हैं या कैसे उसको मेंटेन करते हैं कि हावी ना होने पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं विराट कोहली भी एग्रेसिव खिलाड़ी के तौर पर जाने जाते हैं। नहीं, सही है, जो युवा खिलाड़ी हमारी टीम में हैं उनका प्रेशर तो रहेगा कि विश्व कप का मैच है और सबसे पहला मैच ही पाकिस्तान से मैच है, जो महामुकाबला है, जिसको हम लोग मुकाबला नहीं महामुकाबला कहते हैं। और हमारे कप्तान जो हैं विराट कोहली, वो एग्रेसिव रहते ही हैं। तो लेकिन जो हमारे MS धोनी, जब पिछले आपने क्वेश्चन पूछा, जो मेंटोर बने, उनका जो कूल माइंड है वो हमारे न्यू कमर्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। कैसे सिचुएशन में कूल रहना है, कैसे विपरीत परिस्थितियों को वो हैंडल करना है, ये MS धोनी बहुत अच्छे तरीके से हमारे न्यू कमर्स को देंगे, जिसका वो फ़ायदा उठाएंगे। जी, अभिनव, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या जो मैच को लेकर के लोगों की तैयारी है और किस तरीके से लोगों ने भरपूर तैयारियां कर रखी हैं, साथ ही साथ कितना उत्साह आपने देखा, जिन भी लोगों से बात करी आपने, जिन लोगों से आपने बात करी है, उन्होंने क्या कुछ बताया है और उनका क्या कहना है और किस तरीके से वो इस महामुकाबले को देखते हैं? देखिए, इस महामुकाबले को, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि लोगों से जब हमने बात करी तो उन्होंने पहले से ही जीत का जश्न मना लिया है। भारतीय टीम को जीत के लिए बधाइयां दे दी हैं, जगह जगह जश्न मनाया जा रहा है। कल भी यहाँ पर हमारे तो ग्रीन पार्क स्टेडियम में यहाँ पर जो खिलाड़ी हैं जो प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं, वो यहाँ पर भारतीय टीम को चेयर अप कर रहे थे। कई मंदिरों में देखा गया, कल खबरें भी आई थी, कई मंदिरों में मिठाइयां बांटी गई, हवन किया गया। तो इस तरीके से जो पहले से ही भारतीय टीम को है वो बधाइयां दी जा रही हैं और शाम के लिए भी व्यवस्था पूरी कर ली गई है। शाम को जगह जगह टीवी लगाए गए हैं, जहाँ पर लोग एक साथ बैठकर इस मैच को देखेंगे, इस मैच का लुत्फ उठाएंगे, इस महामुकाबले का लुत्फ उठाएंगे। क्योंकि ये भारत पाकिस्तान का मुकाबला है और इस मैच, जब भारत और पाकिस्तान का जब मुकाबला होता है तो एक अलग ही तरह से देखा जाता है इसको। मुकाबले भारत के मुकाबले तो आए दिन अलग अलग टीमों से होते रहते हैं, लेकिन भारत और पाकिस्तान का जब मुकाबला होता है तो इसको अलग तरीके से पूरा देखा जाता है। शाम को रोडों में सन्नाटा होना जाहिर सी बात है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का मुकाबला है तो लोग सिर्फ घरों पर ही बैठ के और जगह जगह बैठ के सिर्फ मैच का ही लुत्फ उठाएंगे, इसके अलावा और कोई कुछ भी नहीं होगा। जी इमरान जी, आपसे एक क्लोजिंग कमेंट लेना चाहेंगे कि क्या लगता है आपको कि इस शाम को होने वाले इस मैच में कितना रन सेफ रहेंगे बनाने के लिए और कितना इस पे बाद स्टॉप लगाना जरूरी होगा? देखिए, जैसे अभी हमने लास्ट IPLs में देखे हैं कि वहाँ पे प्रोजेक्टेड स्कोर बन रहा है 150-60 के अप्रॉक्सीमेट। तो अगर 160 प्लस जो भी टीम बनाएगी पहले बैटिंग करके, उसको बेनिफिट मिलेगा कि रन चेस करने में थोड़ा सा वहाँ प्रॉब्लम हो रही है। और ये प्रोजेक्टेड स्कोर जो वहाँ 160 प्लस है, ये जो टीम बनाएगी वो मैच जीतेगी। वहीं अगर बात करें जीत के मंत्र की, तो क्या फॉर्मूला एज अ कोच आप देना चाहेंगे या बताना चाहेंगे टीम के लिए, अगर जीत पानी है तो क्या कुछ तैयारियां होनी चाहिए? भाई, सबसे पहले हमें ओपनिंग स्टार्ट एटलीस्ट पावर प्ले तक हमारे ओपनर्स टिके रहें और 60-70 रन का एक अप्रॉक्सीमेट स्कोर दें पावर प्ले में। जब अच्छा स्टार्ट हमको मिलेगा, अब डेथ में हमारे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन विराट कोहली एक्सपीरियंस होल्डर प्लेयर हैं, वो हैं, और डेथ में हमारे जो हार्ड हिटर बैट्समैन जो गेम प्लान करते हैं, गेम फिनिश करते हैं, उनका बहुत यूजफुल रोल होगा, वो कभी भी कुछ चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहला ये है कि पावर प्ले में हमारे विकेट ना जाएं और एक लंबा स्कोर हमें मिले।
संदीप जी, क्लोजिंग कमेंट आपसे लेना चाहेंगे कि कैसे आप देखते हैं टीम इंडिया किस तरीके से जीत की तरफ आगे बढ़ेगी? देखिए, T20 क्रिकेट है, क्रिकेट का सबसे छोटा फॉर्मेट है और कहते हैं कि कोई भी फॉर्मेट जितना ज़्यादा छोटा होता जाता है, कमज़ोर टीम के जीतने की जो परसेंटेज है उतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है। मैं पाकिस्तान को कमज़ोर नहीं कह रहा हूँ, मगर चूंकि छोटा फॉर्मेट होता है तो कोई भी एक खिलाड़ी आगे पूरा मैच बदल देता है। इसलिए अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी है कि इंडिया मैच जीत चुका है या पाकिस्तान मैच जीत चुका है। वो तो जिस तरह से सिचुएशंस होंगी, जिस तरह से मैच आगे बढ़ेगा देखा जाएगा। बट मुझे लगता है कि अगर सिर्फ कैपेबिलिटी की बात करें, करंट फॉर्म की बात करें, जो एडवांटेजेस की बात करें, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इंडिया का पलड़ा भारी है आज के मैच में। जी, समय के लिहाज से अब हम लोग क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। वहीं लास्ट में एहसान इमरान जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि बेस्ट विशेस आपके क्या होंगे टीम इंडिया के लिए? सबसे मेन बेस्ट विशेस है कि आज अच्छे से अच्छे मैच जीते और हम लोगों को, देशवासियों को दिवाली का एक अच्छा सा गिफ्ट दें और ये दिवाली का जश्न शाम को हमारी जनता, हम लोग सब मिलकर एक साथ में। जी बिल्कुल। संदीप जी, आपका बेस्ट विशेस कब है? जी बस मैं चाहता हूँ एक क्रिकेट प्रेमी के तौर पे बढ़िया क्रिकेट होनी चाहिए। अच्छा, जो क्रिकेट प्रेमी हैं उनको मज़ा आना चाहिए, रोमांचक मैच होना चाहिए। और चूंकि इतने सालों के बाद मैच हो रहा है तो देखिए, वो अगर बहुत लो स्कोरिंग मैच हो जाता है 120 125 वाला, तो मज़ा आएगा नहीं। हम लोग जिस महामुकाबले की बात करें, जिसके लिए इतने सालों से इंतजार करते हैं, मुझे लग रहा है मैच वैसा होना चाहिए, हाई स्कोरिंग मैच हो और बढ़िया रोमांचक मैच हो, आखिरी ओवर तक जाए और जाहिर सी बात है इंडिया टीम जीते और दिवाली की जो एडवांस में खुशियां हैं वो हमें दे और हम सब लोग मिलकर जीत का जश्न मनाएं। बस यही शुभकामनाएं। अभिनव, मेरा आपसे भी आखिरी सवाल कि क्या आपकी बेस्ट विशेस है टीम इंडिया के लिए? अभिनव, आवाज मेरी आप तक आ रही, तो आपकी क्या बेस्ट विशेस है टीम इंडिया के लिए? देखिए, भारतीय टीम के लिए बेस्ट विशेष हम तो पूरे ही शहर की तरफ से, पूरे देश की तरफ से भारतीय टीम को बेस्ट विशेष है। भारतीय टीम आज शाम को जो पाकिस्तान के साथ मुकाबला होना है वो जीते और जो दिवाली से पहले दिवाली का तोहफा देशवासियों को दिया जाए। जी। तो क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। वहीं आपको बताते हैं कि महामुकाबले के लिए स्टेज तैयार है और अब सिर्फ चंद घंटों का वक्त बाकी है। तो अभिनव, आपका हमारे साथ ग्रीन पार्क से लाइव जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं एहसान इमरान जी, आप हमारे साथ आए स्टूडियो से लाइव जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संदीप जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अहम चर्चा में भाग लिया और बहुत जानकारी दी। साथ ही सिर्फ चंद घंटों का वक्त बाकी है, आपको बता दें कि और फिर भारत को T20 में लगातार छठी बार मात देने की तैयारी कर ली गई है। वहीं अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ रिजल्ट आते हैं। फिलहाल दर्शकों का जोश हाई है। हमारे इस खास कार्यक्रम चक दे इंडिया में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए आप बने रहिए GMT न्यूज के साथ। नमस्कार। पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @GMT News Flash।